प्रियंका चोपड़ा ने अपनी किताब अनफिनिश्ड में अपनी जिंदगी से जुड़े कई ऐसे किस्से सुनाए हैं जो कि काफी मजेदार हैं। प्रियंका के माता पिता आर्मी में थे और दुनिया भर में एक्सटेंडेड फैमिली है और यही वजह है कि उनका बचपन काफी इंटरेस्टिंग रहा। प्रियंका आज भले दुनिया की टॉप स्टार्स की गिनती में आती है, लेकिन उनके बचपन की यादें कई लोगों को अपनी लग सकती है। वो भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ चुपके से बातें करते हुए पकड़ी गई है और उन्हें भी स्कूल में मेकअप और अपनी स्कर्ट की लेंथ की वजह से डांट पड़ चुकी है। हम लोगों की तरह उनके बचपन के किस्सों में भी एक बंदर की कहानी है। हालांकि बंदर के साथ उनका ये इंटरैक्शन काफी असामान्य था। दरअसल बंदर को देखकर उन्होंने हंस दिया था, जिसकी वजह से उसने एक्ट्रेस को थप्पड़ जड़ दिया था। अपनी किताब अनफिनिश्ड में उन्होंने बचपन से लेकर अपने माता पिता, भारत और विदेश में बड़े होने तक और यहाँ तक कि निक जोनस से प्यार तक की सारी कहानी सुनाई है। इसी किताब में प्रियंका ने अपने स्कूली प्यार बॉब, ये असली नाम नहीं है, उसकी भी कहानी सुनाई है। उन्होंने अपनी किताब में बताया था कि इंडियानापोलिस में उनके बॉयफ्रेंड से वह मिली थी। प्रियंका ने लिखा है कि उसका नाम बॉब था और हम दोनों नॉर्थ सेंट्रल हाई स्कूल में पढ़ते थे, जहां वह 10वीं क्लास में था। उसके साथ डेटिंग वाकई मुश्किल था। मैं उसके प्यार में बुरी तरह से डूब गई थी। वह लड़का यूनिवर्सिटी में फुटबॉल खेलता था। उसका जीपीए बहुत ऊंचा था और उसमें वो सब कुछ था जो हाई स्कूल में बच्चे सपनों में देखा करते हैं। प्रियंका और बॉब के रोमांस का किस्सा खासकर ये हुआ करता था कि वो लड़का उनकी क्लास के बाहर खड़े रहता था और क्लास खत्म होने तक वह लगातार चेहरे बनाता ताकि एक्ट्रेस के चेहरे पर हंसी आ जाए। प्रियंका ने लिखा था कि वो मेरे साथ मेरी अगली क्लास तक भी जाता। फिर हम उस पॉइंट पर पहुंच गए जहां हम क्लास के पैसेज में एक दूसरे का हाथ पकड़े रहते। एक दिन उसने अपने गले की सोने की चेन उतारकर मेरे गले में डाल दी। मुझे लगा, हे भगवान, हम शादी करने वाले हैं। हालांकि प्रियंका चोपड़ा वहां अपनी मौसी किरण के साथ रह रही थी और जब तक वहां थी उन्हें डेटिंग वेटिंग की परमिशन बिल्कुल भी नहीं थी। प्रियंका ने बताया था कि कुछ समय तक तो ये सब छुपाने में कामयाब रही और मौसी को चकमा देने की कोशिश करती रही। बॉब से फोन पर बातें हो सके इसलिए उन्होंने खूब तिकड़म लगाए। अक्सर बॉब अपनी बहन से उनके घर पर फोन करवाता ताकि लड़की का फोन समझकर मौसी प्रियंका को फोन दे दे और जब प्रियंका फोन पर आ जाती तो उधर बहन भी बॉब को फोन थमा देती थी। लेकिन मौसी भी कम शातिर नहीं थी। उन्हें एहसास हो गया था कि कुछ गड़बड़ है और एक शाम उन्होंने दूसरा लैंडलाइन एक्सटेंशन उठा लिया और वह उनके फोन कॉल का आखिरी दिन था। अगली चाल था एक्स्ट्रा क्रेडिट के लिए सेक्स एजुकेशन की क्लास को लेकर, जिसमें बॉब एक्ट्रेस को पिक करता था, उन्हें लेकर अपार्टमेंट के पास बस स्टॉप तक जाता और वहां से प्रियंका इस तरह से घर पहुंचती जैसे वह बस से उतरकर सीधे घर पहुंची हो। हालांकि इस खेल का भी अंत तब हो गया जब एक बार मौसी को शक हुआ और उन्होंने प्रियंका का पीछा किया और फिर फाइनली सब भंडाफोड़ हो गया। इसके बाद तीसरी तरकीब लगाई गई और बॉब को प्रियंका ने स्कूल के बाद घर बुलाने का प्लान किया। ये प्लान उस वक्त के लिए था जब मौसी काम पर होती और घर में मौजूद नहीं होती। एक दिन प्रियंका को लगा कि वह बॉब के बेहद करीब है तो उसी दौरान मौसी पहुंच गई। उस दिन वह सामान्य टाइम से पहले घर पहुंच गई और एक बार फिर दोनों को पकड़ लिया, जिसे प्रियंका ने डर की वजह से अपनी अलमारी में छुपा लिया था। आखिरकार मौसी ने बड़ा फैसला लिया और इस घटना के बाद प्रियंका को उनके चाचा के घर न्यूटन भेज दिया गया। यूएसए में अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करने और स्कूल में बुलिंग का शिकार होने के बाद प्रियंका ने घर पर फोन किया और तुरंत अपनी मां मधु चोपड़ा और अपने भाई सिद्धार्थ के साथ भारत लौट गई, जो उनके स्ट्रेस भरी बातचीत को सुनकर यूएसए चले गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट्स, नवभारत टाइम्स।